बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं विशाल शाकिर और आज हम बात करेंगे लॉ ऑफ डंकी के बारे में। क्यों ऐसे मसले मसाइल हो रहे हैं जहां से बहुत सारे लोग पाकिस्तान से बाहर जाना चाह रहे हैं और इलीगल तरीके से जाना चाह रहे हैं। एक रीसेंट इंसिडेंट जो ग्रीस डंकी का हुआ जिसमें 28 पाकिस्तानी हलाक हो गए, उसके बाद जो FIA ने उसका कॉजल इफेक्ट किया लातादाद पर्चे करके पाकिस्तानियों के ऊपर, इन सारे मौजू के ऊपर डिटेल में बात करते हैं मियां अली साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, रीसेंट इंसिडेंट से शुरू करते हैं, ग्रीस के इंसिडेंट से कि जब डंकी मार के लोग गए, 28 पाकिस्तानी उसमें शहीद हो गए। वो तो हो गए, लेकिन उसका अफेक्ट एक ऐसा हुआ कि FIA अनलीश्ड देयर पावर्स अपॉन द सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान। हर दूसरा बंदा इमिग्रेशन ऑर्डिनेंस के अंदर उठाया जाने लगा। तो इसके बारे में आपकी क्या कमेंट्स हैं? ये सबसे पहले आपने नोट किया होगा जब आप ये सब इंट्रोडक्शन दे रहे थे ना डंकी लॉ, तो मैं हंसने लगा हुआ था और उसकी एक बहुत बड़ी रीज़न है। आई बिलोंग टू अ एरिया ऑफ पाकिस्तान इन द प्रोविंस ऑफ पंजाब जहाँ पे सबसे ज़्यादा डंकी स्पेशलिस्ट है, सबसे ज़्यादा एजेंट बैठे हुए हैं और सबसे ज़्यादा इमिग्रेशन लॉ की जो FIRs होती हैं, दैट इज़ द हब ऑफ विच इज़ गुजरांवाला डिवीज़न, गुजरात, सियालकोट, नारोवाल, मंडी, फालिया, उसके बाद क्या कहते हैं ये वाली जो बेल्ट है ना, पूरा का पूरा दुनिया के अंदर जितने भी लोग हैं ना वो यहीं से, और बिलखसूस भी वजीराबाद जहाँ से आई बिलोंग टू द सिटी, डंकी स्पेशलिस्ट। बेसिकली यार देखो, इसके बहुत सारे सोशल, लीगल, इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस, इम्पैक्ट्स वगैरह हैं। अच्छा, इस वीडियो को बनाने का जो मकसद है ना, वो फॉर और अगेंस्ट दोनों साइडों को विद प्रैक्टिकल लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं लेके चलूंगा जी। सबसे पहली बात कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का जो ये लॉ है, इमिग्रेशन ऑर्डिनेंस ऑफ 1979, ये बिल्कुल उन तमाम सिनेरियोज को, सर्कमस्टांसेस को केटर करता है कि अगर आप पाकिस्तान के अंदर कंसल्टेंसी प्रोवाइड करना इज नॉट बैंड, इमिग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करना आर नॉट बैंड, दे आर अलाउड subject to the conditions and the requirement postulated in immigration ordinance। बिल्कुल ठीक। और उसके अंदर आर्टिकल उसका सेक्शन 8, सेक्शन 12, सेक्शन 17, सेक्शन 22 ब्रॉडली सारे सिनेरियो को डील करता है। पहली बात कि अगर आप कोई ओवरसीज जॉब प्रोवाइडर हैं तो उसके लिए आपको जो परमिशन चाहिए, सेक्शन 8 के अंदर उन्होंने सारी रेगुलेशंस, ऑर्डिनेंस के अंदर इनके रूल्स वगैरह प्रोवाइड कर दिए हैं। और इसी तरह उन्होंने बता दिया कि अगर कोई ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर है वो क्या करेगा। अच्छा, इस पूरे लॉ के जो पेनल्टी सेक्शन है, दैट इज सेक्शन 17 और सेक्शन 22, वन फॉलिंग इन द नॉन प्रोहिबिटरी क्लॉज एंड द 22 falls into the prohibitory clause। One, the punishment in section 17 is 5 साल और section 22 के अंदर it is 14 साल और fine और with both। 17 के अंदर वो ये कहते हैं unlawful immigration to different country। अगर आप किसी मुल्क के अंदर बगैर किसी वीज़ा के, बगैर किसी जॉब के, किसी बंदे से पैसे लेके आप उसको डंकियां मरवा के, आप उसके जाली डॉक्यूमेंट्स बना के, आप उसके जाली पासपोर्ट्स बना के, जाली वो डॉक्यूमेंट्स बना के उसको कहीं बाहर भेजते हैं, दैट इज इलीगल इमिग्रेशन, बिकॉज द लॉ ऑफ द वर्ल्ड revolves around the scenario that you have to apply to embassy to get a visa and then you are entitled to go anywhere else। but unlawful जो आपके हमारे एरिया के जितने भी डंकी बादशाह हैं वो करते हैं कि जाली पासपोर्ट बना देंगे। उसके बाद जो इन्होंने रूट अपनाया हुआ है बलोचिस्तान से ईरान डंकी मरवा के, ईरान से इस्तांबुल, इस्तांबुल से ग्रीस, एंड दैट्स द काइंड ऑफ अ रूट दे अडॉप्ट फॉर दिस काइंड ऑफ क्योंकि और सबका फोकस यहाँ पे मैं आपको बताऊं, मेरी अपनी प्रैक्टिस के मुताबिक 99.9% लोगों का जो रुख होता है दैट इज यूरोप। क्योंकि यूरोप के अंदर कुछ ममालिक ऐसे हैं कि वेदर यू एंड अप देयर लीगली और इलीगली, यू गेट टू हैव द पेपर सूनर और लेटर। और बिलखसूस उसके अंदर, लेट मी से इट थ्रू माई प्रैक्टिस,
पोर्चुगल इज द काइंड ऑफ अ प्लेस एवरीवन गोज देयर, पुर्तगाल, ठीक है ना, पोर्चुगल इज द प्लेस, बिकॉज वहां पे प्रोफाइल लॉक करना, यूट्यूब आपका भरा पड़ा है तरीकाकार और वो सारा, जबकि बेस्ट और वायबल और द मोस्ट practicable solution is go legally, and if their system allows you to be there, then be there, or you can do that. अच्छा, 17 के अंदर तो इलीगल इमिग्रेशन है, और 22 के अंदर इस प्रॉमिस के साथ कि आपको जॉब भी, अपॉर्चुनिटी जॉब भी वहां पे दिलाई जाएगी, जिस वजह से उसको मोर हीनियस रखा, क्योंकि वहां पे अमूमन जो तरीका है वारदात है, लेट मी से, तरीका वारदात होती क्या है कि अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा थ्रू आवर प्रैक्टिस, और आई हैव बीन कंडक्टिंग सर्टेन केसेस, कि जब यूके के लिए हेल्थ केयर वीजाज आए हुए थे, कि पढ़े लिखे से पढ़ा लिखा बंदा जो था ना वो नर्स बन के यूके गया, और यू हैव लिटरली नो आइडिया कि जितने बड़े मैसिव फ्रॉड्स लोगों के साथ हुए हैं। लोगों ने 50-50 हज़ार पाउंड पे किए हैं हेल्थ केयर वीज़ा लेने के लिए, और वहाँ जाके उन ऑलमोस्ट, अभी रिसेंटली आई वाज टॉकिंग टू वन ऑफ माई एसोसिएट्स देयर, तो वो मुझे बता रहा था कि हमारी फर्म के पास जितने भी लोग आए, जो लोग अब आ रहे हैं, 80% जो लोगों के वीज़े इन्होंने हेल्थ केयर के लगवाए थे, वो सारे के सारे जो हैं वो रिफ्यूज़ हो गए हुए हैं। और क्योंकि वो आगे से कंपनियां, शैम कंपनियां बनी, उन कंपनियों के ऊपर आपने बुला लिया, लेकिन वो कंपनियों के रिकॉर्ड एग्जिस्ट नहीं करते थे। फिर उन कंपनियों ने वहां पे लोन ले लिए, पैसे लेके किसी और मुल्क में चले गए। सो इट वाज अ बिग फ्रॉड, जिसकी वजह से जो यूके है, यूनाइटेड किंगडम बॉर्डर एजेंसी है, या गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड किंगडम है, उन्होंने बहुत स्ट्रिक्ट पॉलिसीज कर दी, और जिसके बाद उन्होंने डिफरेंट किस्म की कैटेगरीज दिस स्प्रिंग ऑनवर्ड्स अपनी इंट्रोड्यूस करवा दी, ताकि सिस्टम को एक्सप्लॉइट ना किया जाए। सो इस वजह से मैं आपको एक डायलेमा बताता हूं उन लोगों का जिनके साथ ये फ्रॉड होता है, क्योंकि पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली दुनिया के अंदर देखा जाए तो इकोनॉमिकली वायबल प्लेस नहीं रहा हुआ, और लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं, डेस्परेट हैं, और उनको ये उम्मीद और होप नजर आती है कि दुनिया के किसी भी सिस्टम के अंदर वो एक्सेल कर जाएंगे, जबकि वो पाकिस्तान में एक्सेल नहीं कर सकते, जिसकी वजह से मोस्ट ऑफ द एजुकेटेड पीपल जो फाइनेंशियली अपने आप को इस बात का भरोसा रखते हैं कि वो लेजिटिमेट तरीके से जा सकते हैं, जो कि सबसे बड़ी वजह है पाकिस्तान से ब्रेन ड्रेन होने की। बट इसकी एक ऑपोजिट साइड ये भी है कि वो जितने भी एक्सपैट्रिएट्स हैं या जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, वो फॉरेन रेमिटेंस पाकिस्तान को भेजते हैं। सो इसके कुछ फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। ब्रेन ड्रेन बहुत ज़्यादा, जितने भी आपके बेस्ट ऑफ द बेस्ट माइंड्स हैं, दे आर गोइंग आउट ऑफ द पाकिस्तान। बट चूंकि हमारा टारगेट ये डंकी माफिया है, सो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं कि ये करते क्या है कि आपसे लाखों रुपए लेके लोग अपनी जमीनें बेच के, अपने जेवर बेच के इन डंकी माफियाज के ऊपर उनको देते हैं, अपनी सारी जिंदगी की जमा पूंजी इनको दे देते हैं, और उनको डंकियां मरवा के बहुत सारे, अभी आपने इंसिडेंट कोट किया, और इसके अलावा भी ये स्क्रीन के ऊपर आपके पास पॉप आउट हो जाएंगे डिफरेंट सिनेरियोस। और ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं, दुनिया के अंदर और भी ममालिक हैं, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, जहां पे ये तमाम की तमाम चीजें हैं। तो उनसे वो पैसे लेके और फिर उसके बाद उनको समटाइम्स दे जस्ट वैनिश, और जिस तरीके से इनकी ट्रांसपोर्टेशन होती है, दैट इज सो डेंजरस, सो डेंजरस। ओपन सी के अंदर कितने कितने इन्हें महीनों जो है इन्हें ट्रैवल करना पड़ता है बाय शिप, और उसमें आपको पायरेट्स का खतरा, उसके बाद आपको डिफरेंट ममालिक जो नेवल कंट्रोल बॉर्डर्स हैं उनके खतरे, फिर उसके बाद दैट इज ओपन सी, एनीथिंग कैन हैपन। आपने देखा ही है जो कुछ हुआ है। अभी रिसेंटली सपोज एक बॉलीवुड की मूवी भी आई थी इसी चीज़ के ऊपर, शाहरुख खान साहब की डंकी के ऊपर, जिसमें कुड भी पॉसिबल कि एग्जैजरेटेड दिखाया हो, लेकिन जिस तरह के सिनेरियोज दिखाए गए कि किस तरीके से लोग ट्रांसपोर्ट होके जा रहे थे, मतलब वो देख के लगता है कि बंदा ना ही जाए तो बेहतर है यार, अपने मुल्क में इज्जत की रोटी नहीं मिली। यू नो वेरी वेल आई डोंट वॉच मूवी, सो आई डोंट नो अबाउट दैट मूवी। तो इस वजह से आई एम जस्ट नरेटिंग व्हाट आई एम सीइंग ऑल माय लाइफ, इर्द गिर्द जो हो रहा था, मैं तो वो आपको बता रहा हूँ। आपने तो माफिया के साथ रह के देखे ना। अभी हमने एक बात की, आपने सेक्शन 8 की कि परमिशन और चाहिए आपको गवर्नमेंट से टू बिकम द एजेंट और इस तरह की सर्विस ऑफर करना। बट यू एंड आई नो फॉर अ फैक्ट कि हमारे आसपास आजकल हर बंदा एजेंट बैठा हुआ है। आप जिससे भी बात करें वो कहता है जी मैं डन बेस पे आपको भिजवा दूं। तो हुकूमत ने इतने लोगों को एजेंट बना ये देखो, नहीं बात पता है क्या, कुछ गवर्नमेंट्स ऐसी हैं, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ।
बहुत रिप्यूटेड फर्म्स, लॉ फर्म्स पाकिस्तान के अंदर इमिग्रेशन का काम कर रही हैं। अच्छा, वो रिप्यूटेड लॉ फर्म्स करती क्या हैं? दे हैव द कॉन्ट्रैक्ट्स, द लाइसेंसेस टू प्रैक्टिस इमिग्रेशन लॉ। फॉर इंस्टेंस, अगर आपने कनाडा की इमिग्रेशन को प्रोसेस करना है तो इस बात को मान लें कि आपको मैं आई एम टेलिंग यू द लीगल एंड द वायबल ऑप्शन इज कि उस गवर्नमेंट से आपको बकायदा इमिग्रेशन लॉ प्रैक्टिस करने का सर्टिफिकेट मिलता है। और अगर आप किसी भी बंदे के पास जाएं और उसके पास वो सर्टिफिकेट नहीं है, he becomes the target of 17 and 22. So कोई भी बंदा जो इंटरेस्टेड हो for that kind of services, they should just ask कि अगर आप ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन का काम कर रहे हैं, आप कनेडियन इमिग्रेशन का काम कर रहे हैं, do you have a license to practice that or not? सबसे इंपॉर्टेंट उसका पता भी और है। इवन कि अगर इफ यू रिपोर्ट इट टू द कनेडियन अथॉरिटीज, टू द ब्रिटिश अथॉरिटीज, वो दे टेक अ स्टर्न एक्शन अगेंस्ट दोज पीपल। इवन ऐसी हरकतें ऐसे मुल्क में पॉसिबल है, दे आर नॉट पॉसिबल कि आप यू आर इन कनाडा, यू आर इन अमेरिका, यू आर इन ब्रिटेन एंड यू आर सेइंग प्रैक्टिसिंग इमिग्रेशन लॉ बट यू डोंट हैव द लाइसेंस टू प्रैक्टिस दैट। सो इस वजह से बहुत सारी मशरूम्स यहाँ पे भी खुली हुई हैं, लेकिन उसके साथ साथ आई डोंट वांट टू नेम एनीवन बट देयर आर मेनी रेप्यूटेबल लॉ फर्म्स। वो करती क्या है कि वो इमिग्रेशन लॉ के मुताबिक दे प्रोसेस योर इमिग्रेशन एप्लीकेशंस बाय लॉ with no commitment for the job except where the government is offering any kind of a job. Yes. यानी आप वर्क परमिट खरीदते हैं किसी मुल्क से, आप पासपोर्ट खरीदते हैं, आई मीन आप माल्टा देख लें, आप पोर्चुगल देख लें, आप डोमिनिकन रिपब्लिक देख लें, उसके बाद मिडल ईस्ट में कुछ ममालिक हैं जहाँ कंपनीज वगैरह बना के आप टेम्परेरी रेजिडेंस ले लेते हैं। सो दे यानी $2 लाख $3 लाख वो इमिग्रेशन थ्रू इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, बट फॉर द पीपल जो कि लीगल तरीके से करते हैं, इलीगली नॉट अलाउड। और जैसे हमने अपनी फर्म में भी जब बहुत सारी एप्लीकेशन प्रोसेस की हैं या उसको वीज़ा गाइडलाइंस प्रोवाइड की हैं लीगल एस्पेक्ट में रहते हुए, इट्स अ वेरी टफ प्रोसेस कि जब आप उनको पूरी चीज़ें बताते हैं। यानी आप ये अंदाजा करो कि जब आपका हम कर रहे हो या मेरा जब हम कर रहे होते हैं तो until and unless you know the law, yes exactly, you can't process that application. अच्छा, एक अनपढ़ जाहिल आदमी ने भी तो कहीं करनी है ना, तो उसके लिए इट्स बेटर कि आप किसी एक्सपर्ट से जो है सर्विसेज लें रादर देन दिस डंकी माफिया। और ये मैं तो आपको इस वीडियो के थ्रू बहुत सारे लोगों को बताने लगा हूं कि आप लीगली यू गो टू यूरोप, there is a room available, there is a by law room available in Portugal where you can get the profile locking system and you get into their system and you can go for it. But illegally it's an offense in Pakistan, it's an offense across many countries. और बहुत important, जब हम अपनी वकालत के अर्ली हिस्से में थे, I don't know whether I should be taking or not, एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ था पाकिस्तान के अंदर, और जो 2006-07 के इरा के लोग हैं उनको पता है उस एजेंसी का किसी कंसर्न के नाम से उनका नाम था, जो पाकिस्तान से मैसिव फ्रॉड करके लोगों के साथ जस्ट वेनिश इन अ थिन एयर, और आज तक उस बंदे को कोई पकड़ नहीं सका। करोड़ों अरबों रुपए का लोगों के साथ फ्रॉड हो चुका है। एक जो रीज़न समझ आती है, लोग जब यहाँ से जाते हैं, कुछ तो चले उनके पास डिग्रीज हैं, वो चाहते हैं कि उन्हें स्पेशलाइज स्किल्ड काम मिल जाए। कुछ अनपढ़ लोग हैं जो समझते हैं कि जब हम बाहर जाएंगे कुछ भी काम कर लेंगे तो यहाँ पे पैसे इतने हो जाएंगे कि हमारी फैमिली सस्टेन कर सकती हो। अब जब आप पाकिस्तान के सिनेरियो देखें तो यहाँ पे भी पुलिस और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज इतनी इफेक्टिव तो है कि अगर आपने किसी नाई की दुकान पे बंदा भी रखा है तो उनके पास डिटेल होनी चाहिए, वो उसका एग्रीमेंट बनाते हैं, सारा कुछ करते हैं। तो आपका एक्सपोजर इतना ज़्यादा है, यू ट्रैवल अलॉट, तो क्या वहाँ पे भी उनकी एजेंसियाँ सोई में उन्हें नहीं पता चलता कि ये बंदा जो है ना ये कानूनी तरीके से आया है, या जो वहाँ पे एम्प्लॉयर है उसको नहीं पता चलता कि ये अनलॉफुल तरीके से आया, तो उसको रखेंगे कहाँ पे और इतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज कहाँ पे हैं? यार विशाल, मैं आपको एक बात बताऊँ, जो हमारे खास तौर पे पाकिस्तानियों का तरीका है वारदात है, ये भी मैं आपको बता दूँ। बदकिस्मती से जो हमारे मजहब का फोर्टे रहा है कि ह्यूमन राइट्स और इंसानियत की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो इस फोर्टे को या इस क्रेडेंशियल को वेस्ट ने बहुत अच्छे तरीके से अपनाया हुआ है। अब हमारे पाकिस्तानियों का तरीका है वारदात क्या, जाके कहते हैं हम असाइलम ले रहे हैं, हमारी जान को खतरा है हमें, और वो सब झूठा, फिक्टिशियस, सब झूठा कि मैं फलाने सेक्ट से ताल्लुक रखता हूं, मैंने फलाना एक्ट
ऑफ ब्लास्फीमी के लिए मुझे चार्ज किया, सब झूठा, सब झूठा। और वो जाकर अब वो लोग दे आर वेरी मच, ये उनका विर्चू है कि वो इंसानियत की बहुत कदर करते हैं, जिसकी वजह से वो उस चीज को एक्नॉलेज करते हुए उनको किसी ना किसी तरीके से अपने सिस्टम के अंदर सीपन कर देते हैं। और ये भी मैं आपको बता दूं कि आपका जितना भी बंदा, चाहे वो लीगली गया हो और वहां पे सेटल्ड हो या इलीगली हो, वो उनके सिस्टम में सर्वाइव ही नहीं कर सकता अनटिल अनलेस ही अर्न्स। सो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो जो बंदा वहां पे मौजूद है वो उनकी इकोनॉमी के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहा होता है, जिसके पर्क्स एंड प्रिविलेजेस उसको मिल रहे होते हैं। और आप यहां से अंदाजा लगाओ कि अभी यानी एनएचएस जो ब्रिटेन के अंदर था, नेशनल हेल्थ सर्विसेज सिस्टम जो है उनका, इट वाज ऑल फ्री जब मैं गया था। अब अगर आपने वर्क परमिट वगैरह लेना है तो दे आर चार्जिंग यू हेफ्टी अमाउंट, बिकॉज इफ यू आर गोइंग देयर टेकिंग द बेनिफिट ऑफ देयर सिस्टम, यू शुड कंट्रीब्यूट। सो इस वजह से जो उस सिस्टम में चला गया तो वो किसी ना किसी तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहा होता है। प्लस आपकी फॉरेन करेंसी और पीकेआर जो वो कन्वर्जन रेट है, दैट इज वेरी ह्यूज डिफरेंस, huge difference. So whatever he's earning very less, he's contributing back and it's becoming a very good money. वो अक्सर मैं कहते हैं ना कि जो पाकिस्तान में बैठा होता है ना, वो समझता है कि बाहर बड़ी याशियां लगी, वो जो उधर रह रहा हो, कमा रहा हो, सरवाइव कर रहा हो, वो उसी को पता होता है कि वो किस तरह कमा रहा है और क्या कर रहा है। और वो बंदा कभी भी उस चीज को रियलाइज नहीं करता जिसने एक्चुअली वहां जाके वो सब कुछ देखा हुआ है। अच्छा, अभी आप जो बात बताइए कि बहुत सारे लोग जिस तरह जाते हैं और झूठ बोलते हैं, तो ये भी चीज़ देखने में आई है कि बहुत सारे लोग जो मुसलमान तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, मुसलमान हैं, वो किसी ऐसे सेक्ट की तरफ भी अपने आप को शो करते हैं जो यूजली हम यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करते, और फिर वहाँ पे चले जाते हैं कि हमें चूंकि रिकग्निशन नहीं है तो हमें यहाँ पे पनाह दी। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं विशाल, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग दिस फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, माय क्रिमिनल प्रैक्टिस। आई हैव नॉट सीन एनी ऑफ दीज। आई हैव नॉट यानी इट्स अ हेयरसे, बट आई हैव नॉट सीन एनी अदरवाइज किसी खास सेक्ट से, किसी खास ऑफेंस से रिलेटेड भरी पड़ी एप्लीकेशंस जो नहीं आते, चाहे वो यूरोप हो, चाहे आपका ब्रिटेन हो, चाहे अमेरिका हो। इवन के बहुत सारे ऐसे लोग भी पाकिस्तान से पिछले रीसेंट पास्ट में दौड़ के गए हैं कि हमारी जान को खतरा है, हमें पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो नुकसान पहुंच जाएगा। बट अगेन वो लोग इंसानी जान की वैल्यू करते हैं, जिसकी वजह से वो। अच्छा, यहां पे मैं आपको एक और चीज भी बताता चलूं विशाल, हमने एक साइड की बात की है। Let me play a devil's advocate. Sometimes a person is a legitimate consultant. Any person who is doing it bona fidely with और उसने सब कुछ कर भी लिया हो, सब कुछ यानी ऑनेस्ट तरीके से भी किया हो, लीगली भी किया हो, तो उसके ऊपर भी मुख्तलिफ किस्म के पर्चे हो जाते हैं। और जब आप इन जजमेंट्स को देखते हैं ना, जो 17-22 के ऊपर जजमेंट है, इसीलिए बहुत सारी जजमेंट्स इस बात की बात करती हैं, आप सुपीरियर कोर्ट की बात करें कि भाई साहब आपने अलेज किया है कि इसने आपको फॉरेन एम्प्लॉयमेंट करवाने का वादा किया था, क्योंकि आपने 22 को टारगेट करना होता है। आपके पास कोई कॉन्ट्रैक्ट है? अगर आपके पास कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो आप किस तरह इस बात को अलेज कर सकते हैं कि मेरे साथ इसने। तो अदालतें बहुत सारी बेल उन कंसल्टेंट्स को, उन एजेंटों को भी प्रोवाइड करती हैं इसी बात के ऊपर। फिर आपने आपकी कोई एनिमोसिटी है आपस के अंदर, आपने फौरन से पहले व्हाट्सएप किया उस नंबर पे अपने पासपोर्ट वगैरह और एफआईए में दरखास्त दे दी कि जी इसने मेरे से पासपोर्ट और तस्वीरें मांगी थी फॉर वीजा पर्पसेस, मैंने विशाल और सामिर के सामने जाके इसको पैसे दे दिए, कोई ट्रांजैक्शन चेन अवेलेबल नहीं है। सो इस वजह से दोनों साइडों को देखते हुए अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं आपको फ्लॉज नजर आ जाते हैं। और अदरवाइज जो बेहतरीन तरीका है, दैट इज द ओनली वन टू ओनली एंड ओनली गो फॉर द लेजिटिमेट एंड द लाइसेंस्ड वन। अच्छा सर, अभी चूंकि आप ने खुद भी काम किया व्हेन यू वेंट फॉर योर एलएलएम, और अभी भी आप जब घूमते फिरते हैं, तो एक बिफोर कंक्लूडिंग मैं पूछना चाहूँगा कि जो लोग लेजिटिमेट तरीके से जाना चाहते हैं, कौन सी इस टाइम कंट्री या कौन सी ऐसा रीजन है जो ज़्यादा अच्छा पे मास्टर है, या जहाँ पे आपको लगता है कि यार फ्यूचर ज़्यादा अच्छा है? क्योंकि अब अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे आने वाले साल टफ नज़र आ रहे हैं। मज़ीद जितना IMF के साथ हमारे कॉन्ट्रैक्ट होते जा रहे हैं, उतनी हमारी जो है महंगाई है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती रहेगी, इन्फ्लेशन बढ़ती रहेगी।
तो कौन से आपको लगता है कि अगर कोई लिजिमेट तरीके से जाना चाहता है, अच्छे कंसल्टेंट के थ्रू जाना चाहता है, तो आपकी नज़र में कौन से एरिया यार है जहाँ पे अप्लाई मैं करना आपको विशाल सिंपल सी बात बताऊं, लेट मी से इट वेरी आउट लाउडली, आई एम नॉट अ लाइसेंस्ड कंसल्टेंट, बट मुझे शौक है ये इमिग्रेशन लॉज को पढ़ने का और ये वो। सो अगेन देखो, इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर जो है ना वो फाइनेंशियल डिप्रेशन चल रहा है, सिर्फ पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया के अंदर। एंड लेट मी टेल यू, लाइफ इन अ फॉरेन कंट्री इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। Only the person who lived there and who's living there can tell you what it takes to live there. Until and unless you are highly qualified, like doctors, lawyers, engineers, professors, then you have a reasonable good life and you end up making a good fortune there. But आपकी जो लेबर क्लास है या जो आपकी वर्किंग क्लास है, ये बहुत मेहनतें करते करते अल्टीमेटली अपने बिजनेस वगैरह जो सेटअप करते हैं। और बहुत सारे लोग हैं, अगर अभी आप टीवी चैनल्स पे देखें तो बहुत सारे आपको बिलियनियर भी मिलेंगे, बहुत पहले के गए हुए, वो जापान के अंदर से आपको मिलेंगे, अमेरिका के अंदर से मिलेंगे। बट बात सिर्फ ये है, देयर इज नो हार्म, देयर इज नो प्रॉब्लम गोइंग अब्रॉड। द ओनली थिंग इज के always and always use legitimate way, because no money is good for going illegal way, by putting your life at stake, by going through a donkey. It's better to live on a minuscule income as compared to losing your life. बिल्कुल ठीक है। और कुछ अगर डंकी नहीं भी मारे तो कुछ एयर जहाज़ पे जाते हैं और वहाँ से उतर के वापस नहीं आते, तो उनको भी हम बता देंगे ऐसे मत किया करें, लेजिटिमेट कंसल्टेंट से बात करें, लेजिटिमेट तरीके से जाएं और लेजिटिमेट तरीके से अच्छी जगह पे जाएं जहाँ पे आप अच्छा अर्न भी कर सकें, अपनी फैमिली को सपोर्ट भी कर सकें। सर थैंक यू सो मच, एंड आई होप कि इस वीडियो के तवस्सुल से जो लोग हमें देख रहे हैं एटलीस्ट डंकी के ख्यालात उनके जहन में ना आए। थैंक यू सो मच सर, स्टे ट्यून्ड।